खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा अनिल के पास चलते हैं। जी अनिल, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, कल होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए किस तरीके से राजनीतिक दलों की तैयारियां हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं कि कौन से राजनीतिक दल की किस तरीके की तैयारी है, चुनाव किस तरीके से संपन्न होंगे, चुनाव आयोग की तैयारियां हैं, कल जो वोटिंग होनी है राज्यसभा चुनाव को लेके किस तरीके की पूरी प्रक्रिया रहेगी। इन तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए आर के नांदल साहब जो रिटर्निंग ऑफिसर है राज्यसभा चुनाव के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक एक बिंदु पर उनसे बात करेंगे। नांदल साहब, सबसे पहले यही सवाल है क्योंकि प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है, कल जो हरियाणा में राज्यसभा चुनाव होगा क्या टाइमिंग रहेगी, कब से कब तक मतदान होगा, फिर कब तक रिजल्ट आ जाएगा? मतदान का सुबह सुबह 9 बजे से और 4 बजे तक है, और 4 बजे जो ही मतदान खत्म होगा फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेंगे हम काउंटिंग के लिए, और काउंटिंग 5 बजे शुरू होगी, और 5 बजे काउंटिंग शुरू होगी। फिर जितना टाइम लगेगा काउंटिंग में, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उस काउंटिंग के बारे में अवगत कराया जाएगा, और वहाँ से परमिशन आने के बाद रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आपकी तैयारियों की बात कर लेते हैं। जो मतदान केंद्र है विधानसभा में कहाँ पर रहने वाला है, जो एक स्पेशल पेन है जिससे मतदान होगा वो भी आ चुका है, बैलेट पेपर किस तरीके से रहेगा? बस मतदान केंद्र का तो हमारा कमेटी रूम है ही, जो हमने डिक्लेयर कर रखा है प्लेस ऑफ पोल, ये सभी मेंबर्स को बता रखा है। और पेन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें सप्लाई किया है, वही पेन इस्तेमाल होगा, और उसके लिए स्पेशली हम एक ऑफिसर डिप्यूट करेंगे जो जब भी कोई एमएलए वोट डालने आएगा तो उसको पेन देगा वो, और वोट डालने के बाद पेन वापस ले लेगा। और अगला वोटर तब वोट डालने के लिए आएगा जब पहले वाला वोटर वोट कास्ट करके निकल चुका हो। उस पेन के अलावा कोई दूसरा पेन तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा अंदर मतदान केंद्र में? नहीं, उस पेन के अलावा मतदान केंद्र में ना मोबाइल फोन अलाउड है, ना कोई दूसरा पेन अलाउड है। वीडियोग्राफी रहेगी पूरी की पूरी प्रक्रिया की? वीडियोग्राफी सुबह से शुरू होके और जब तक इलेक्शन कंक्लूड नहीं होता, और पूरी तरह से जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती और रिजल्ट डिक्लेरेशन नहीं होता, अनइंटरप्टेड वीडियोग्राफी होगी। जो बैलेट पेपर आप लोगों के पास आए, बैलेट पेपर में किस तरीके से नाम है सभी जो उम्मीदवार हैं उनके? बैलेट पेपर में पहले राष्ट्रीय पार्टियों के नाम होते हैं, उसके पास राज्य में जो रजिस्टर्ड पार्टियां उनके होते हैं, और फिर इंडिपेंडेंट्स के होते हैं। तो इसमें क्योंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव लड़ रही है और तीसरा निर्दलीय है, तो फर्स्ट नंबर पे अजय माकन का नाम होगा, नंबर 2 पर श्री कृष्णलाल पवार का नाम होगा, और नंबर 3 पर श्री कार्तिक शर्मा का नाम होगा। जीत हार के लिए, क्योंकि आप पूरा का पूरा चुनाव देख रहे हैं, पहले उम्मीदवार के लिए कितने वोट चाहिए, दूसरे के लिए कितने चाहिए? देखो, ये डिपेंड करेगा वोट कितनी पोल होती है, लेकिन 90 के हिसाब से लेकिन आप 90 के हिसाब से अगर देखोगे तो पहले कैंडिडेट को 31 वोट जिसको मिल जाती है तो ही विल बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, और दूसरे को फिर क्योंकि 59 बाकी रहेगी, 90 का हाउस है, तो जिसको 30 मिल गई वो जीत जाएगा। और जो पहली पसंद और दूसरी पसंद का जो कैलकुलेशन किया जाता है, मैथमेटिक निकाला जाता है, और अगर एक दो विधायक एब्सेंट रहते हैं वो कैलकुलेशन फिर किस तरीके से? वो अलग होती है। वो तो ये मान लो किसी पार्टी के ज़्यादा मेंबर्स हैं, वो फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस देते हैं, और उसको 31 वोट ही चाहिए, तो 31 से ज़्यादा जितनी वोट उसकी सेकंड प्रेफरेंस की होंगी वो जिसको दी है उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएंगी। एक ये सबसे बड़ा डाउट है कि एक एक जो पार्टियों के पर्यवेक्षक है वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जो दर्शक आपको सुन रहे हैं कि जो उम्मीदवार के लिए वोट डाल जाएगा, कोई भी विधायक डाल जाएगा, उसको पर्यवेक्षक को अपना बैलेट पेपर दिखाना होगा, नहीं दिखाना होगा, वो एक पैमाना बता दीजिए। देखिए, जो राज्यसभा चुनाव है ये ओपन बैलेट सिस्टम से चुनाव लड़ा जाता है, बट इसमें सिक्रेसी मेंटेन भी रखनी पड़ती है। ओपन बैलेट इज ओनली फॉर द पार्टीज बट सिक्रेसी फॉर अदर्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी का वोटर वोट डालने आएगा, अपनी पार्टी के ऑथराइज एजेंट को उस द्वारा वोट दिखाना जरूरी है, और बाकियों से छुपाना जरूरी है। ये अगर मान लीजिए कोई विधायक अपने एजेंट को वोट नहीं दिखाता, तब क्या स्थिति रहेगी? वोट मान्य रहेगा, रिजेक्ट रहेगा? तो अगर कोई अपने उसको ऑथराइज एजेंट को पार्टी का कोई एमएलए वोट नहीं दिखाता है और वो ऑब्जेक्ट करता है, ऑथराइज एजेंट ऑब्जेक्शन लगाता है, तो उसका वोट रद्द होगा। अगर वो विधायक एजेंट की बजाय किसी दूसरे को वोट दिखा दे जानबूझकर अनजाने में, तब? मैंने कहा ना कि ये ओपन बैलेट सिस्टम जो है इसमें जो सिक्रेसी है दैट इज फॉर अदर्स, लेकिन अपनी पार्टी के लिए नहीं है।
वो अपनी पार्टी के ऑथराइज्ड एजेंट को तो दिखा सकता है, किसी और को नहीं दिखा सकता। किसी और को दिखाएगा तो भी उसका वोट रद्द होगा। एक आखिरी सवाल, चुनाव निष्पक्ष रहे, पारदर्शी रहे, कितने आप तैयार हैं? देखिए, चुनाव पूरी तरह से चुनाव आयोग के दिशा निर्देश जो है उनके अनुसार करवाया जाएगा। हम पूरी तरह से जो डायरेक्शन है उनको फॉलो कर रहे हैं अब भी, और चुनाव के दिन भी उनको पूरी तरह से फॉलो करेंगे। पूरी वीडियोग्राफी होगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी 2 ऑब्जर्वर्स जो हैं नियुक्त किए गए हैं। एक हरियाणा से सीईओ हैं श्री अनुराग अग्रवाल, एक मणिपुर के सीईओ श्री अग्रवाल हैं, वो भी मिस्टर राजेश अग्रवाल है शायद, उनको डेप्यूट किया गया है और दे विल बी ऑब्जर्वर। और चुनाव जो है पूरी तरह निष्पक्ष होगा, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा। बिल्कुल, देखिए नांदल साहब ने जो पूरी की पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, बिल्कुल जो बारीक जानकारी है वो हमसे शेयर की है। और कहीं ना कहीं नांदल साहब बिल्कुल वही दावा कर रहे हैं कि जो राज्यसभा चुनाव है प्रदेश में बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवाया जाएगा।